ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का सेकंड आर्टिकल है जो इन्वायरमेंट बेस है। आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में जो आर्टिकल आते हैं वो क्या होते हैं कि कभी मेंटल हेल्थ पे देते हैं, वो हेल्थ पे देते हैं और इन्वायरमेंट पे देते हैं, कभी कभी मोरल स्टोरी दे देते हैं, एनसीईआरटी की स्टोरी दे देते हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे और रोज़ लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वही आर्टिकल लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आज का ये आर्टिकल है, ये इन्वायरमेंट बेस है। कभी मैं मेंटल हेल्थ पे लेके आऊँगा, कभी फिजिकल हेल्थ पे, मतलब वही आर्टिकल जैसे आपको एग्जाम में मिलेंगे सेम वही। कई बार तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कराए हुए आर्टिकल पैसेज आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि वो कुछ बाहर से लेके तो आते नहीं हैं, वही वो भी न्यूज़पेपर से और एनसीईआरटी से ऐसे ही उठाते हैं वो भी। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं। इसका आर्टिकल का जो टाइटल है वो क्या है, फर्स्ट वर्ड्स ग्रीन कवरेज इज पॉसिबल। क्या कह रहे हैं, वर्ड का जो पहला ग्रीन कवरेज में है वो क्या है, पॉसिबल है। अब ग्रीन कवरेज में क्या होता है, देखिए ग्रीन कवरेज में एक टर्म है जो फोकस करता है ग्रीनरी को बढ़ाने में, ठीक। और इन्वायरमेंटल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको ये टर्म जो है वो फोकस करता है, मतलब ग्रीनरी बढ़ाना, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ग्रीन कवरेज। तो कह रहा है ये वर्ल्ड का जो फर्स्ट ग्रीन कवरेज में है ये पॉसिबल है। कैसे है ये आर्टिकल देखेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए, इसके बाद आर्टिकल के बाद आपको 5 क्वेश्चन मिल देंगे। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, व्हाट डज द फ्रेज फर्स्ट वर्ल्ड ग्रीन कवरेज इन द टाइटल सजेस्ट। टाइटल क्या सजेस्ट करता है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है। व्हाई डज द ऑथर मेंशन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। कह रहा कि व्हाई डज द ऑथर मेंशन, ऑथर ने क्यों मेंशन किया है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को। और लास्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड इंडियाज फॉरेस्ट कवर ट्रेंड एंड दियर। ठीक, तो जब हम पैसेज को पूरा करेंगे तभी पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाई 1445 स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना बढ़ गया है, इंक्रीज्ड बाई 1445 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है इंडिया का फॉरेस्ट। देखिए क्या होता है, जो भारत में जितने भी वन हैं और जितने भी वृक्ष हैं उनको अगर वो कितना लैंड कवर करते हैं अगर उसको देखेंगे तो कह रहा है इतना 1445 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। ये का हुज्जा। देखिए ये जो टर्म है ये कुछ नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कुछ कभी खुशी होती है तो उससे रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, स्पेशली इन दीज सैड एक्यूआई टाइम्स। और क्या कह रहा, खुशी के मारे क्या कह रहा, और कब, मतलब कब बढ़ा, स्पेशली इन दीज, इस टाइम पर, ये इस सैड दुख वाले टाइम पर। कैसा दुख, एक्यूआई टाइम्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक्यू मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स टाइम। ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, खराब है। आगे, दैट्स एन इंक्रीज ऑफ रफली दिल्लीज एरिया। और जो इंक्रीज है कितना है, रफली दिल्ली के एरिया के बराबर है। बट कंसर्न पुशेस सेलिब्रेशन विद अ डीपर रीड ऑफ द इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। लेकिन क्या रहे हैं, बट कंसर्न पुशेज सेलिब्रेशन, कह रहे हैं जो कंसर्न चिंता है वो क्या करती है, पुशेज चिंता आगे जाती है, मतलब चिंता बढ़ती है, सेलिब्रेशन से आगे होती है। कैसे, विद अ डीपर रीड, जब हम गहराई से पढ़ते हैं क्या, ऑफ द इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। जब इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पढ़ते हैं तो जो चिंता है, कंसर्न पुशेज, जो चिंता है वो बढ़ जाती है सेलिब्रेशन से आगे। आगे क्या करा, सिग्निफिकेंट रीजनल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर केसेस, लॉस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू इंक्रीज डाइवर्जन टू नॉन फॉरेस्ट यूज आर वरीज। सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा सिग्निफिकेंट रीजनल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर। कैसे, मतलब चिंता बढ़ती है, अत्यधिक रीजनल मतलब किसी मतलब क्षेत्र की जो डिक्लाइन हो रहा है, किसमें, फॉरेस्ट कवर में। कहीं पे बहुत ज़्यादा वन थे, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो जंगल हैं वो खत्म हो रहे हैं, ये एक चिंता का कारण है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर केसेज, इंक्रीज बढ़ोतरी किसमें,
फॉरेस्ट में आग लगने के जो केसेज हैं। लॉस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? देखो, सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स होता है अवशोषण। तो जब देखिए क्या होगा, जब हमारे पास वन नहीं होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कह रहा है अब जब अवशोषण नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। ठीक, तो कह रहा है ये भी जब वन नहीं रहेंगे तो लॉस होगा ना, तो ये भी एक चिंता का कारण है कि कार्बन का अवशोषण नहीं हो रहा, इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो रही हैं ड्यू टू इंक्रीज डाइवर्जन। किस लिए? डाइवर्जन, इंक्रीज डाइवर्जन मतलब बढ़ता हुआ डाइवर्जन किसकी ओर? टू नॉन फॉरेस्ट यूज। जो भूमि है उस पर वनों को काटा जा रहा है, नॉन फॉरेस्ट हिंदी में क्या कहते हैं, जब वनों को काटा जाता है, ठीक, तो उसका यूज बढ़ता जा रहा है, मतलब जो लैंड है उसको निकाला जा रहा है वनों को काट कर। आगे, इम्प्लीकेशन ऑफ द चेंजिंग स्पेशल एंड क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फॉरेस्ट कवर नीड टू बी एनालाइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड अपॉन इन पॉलिसी। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? प्रभाव। ठीक, इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? कंक्लूजन। जो कंक्लूजन है या फिर जो प्रभाव है, कंक्लूजन किसका? ऑफ द चेंजिंग स्पेशल। स्पेशल मीन्स क्या होता है? देखिए, ये दूसरा स्पेशल है, SPACIAL वाला नहीं है। ठीक, इसका मतलब होता है भौतिक। ठीक, क्या होता है? भौतिक या फिर भौगोलिक एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और गुणवत्ता। ठीक, भौगोलिक और गुणवत्ता नेचर किसके? फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट नेचर, फॉरेस्ट कवर। फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या करें? इम्प्लीकेशन, प्रभाव किस चीज़ के? चेंजिंग के। किसके चेंजिंग के? स्पेशल एंड क्वालिटेटिव नेचर, जो भौगोलिक है और जो गुणवत्ता है उसके जो नेचर है, ठीक, ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के, फॉरेस्ट कवर। नीड टू बी एनालाइज्ड, इसको क्या करना चाहिए? इसकी किस चीज़ की आवश्यकता है? एनालाइज करने की। और रिफ्लेक्टेड अपॉन इन पॉलिसी, और इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहिए? पॉलिसी में। देखिए, सेंटेंस क्या है? बड़ा है, एक बार में समझने में प्रॉब्लम आती है। फिर से एक बार बताते हैं। इम्प्लीकेशन, प्रभाव, किस चीज़ का प्रभाव? चेंज का। चेंज किसका? भौगोलिक और गुणात्मक, मतलब गुणवत्ता। ठीक, भौगोलिक और गुणात्मक। ठीक, गुणात्मक प्रकृति किस चीज़ की? ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर मतलब वन आवरण। नीड, आवश्यकता है किसकी? टू बी एनालाइज्ड, एनालाइज करने की, एंड रिफ्लेक्ट, और इसको रिफ्लेक्ट करने की कहाँ पे? अपॉन दी पॉलिसी, नीतियों में। मतलब एक लाइन में अगर हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि जो वन का जो फॉरेस्ट का कवर है, ठीक, इसकी जो बदलती हुई भौतिक और गुणात्मक प्रकृति है, ठीक, उसके जो इफेक्ट हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। और उनको नीतियों में, जो पॉलिसी है उसमें क्या करना चाहिए? नीतियों में रिफ्लेक्ट, पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये इसका मतलब होगा। आगे क्या कह रहा? देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिकेडल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर बिटवीन 2023 एंड 2013 एंड 2023 in areas that have been traditionally considered to be primarily green such as मध्य प्रदेश, लद्दाख, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। क्या कर रहे हैं? देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिकेडल डिक्लाइन, डिकेडल मतलब 10 साल की। तो कह रहा है वहाँ अत्यधिक डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई, इन फॉरेस्ट कवर, कहाँ? वन कवर में, फॉरेस्ट कवर में। ठीक, बिटवीन किसके बीच में? 2013 और 2023 में। इन एरिया, उन एरियो में, दैट जो हैव बीन ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली, वो उन एरियो में भी गिरावट हुई है जो जिन्हें माना जाता है कि वो प्राइमरली ग्रीन है, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे ग्रीनरी थी। जैसे किसमें? मध्य प्रदेश में। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश ग्रीन स्टेट में से नंबर 1 पे भी रहता है। लद्दाख में, कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड। आगे क्या कहना है? लॉस इन दीज रीजन्स affects hydrology, in turn impacting availability of water for consumption and food production. Loss, कमी, in these regions, ठीक, यहाँ पे जो ग्रीनरी की कमी है वो अफेक्ट करती है किसको? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मतलब जल राशि विज्ञान होता है, मतलब वहाँ पे जो जल के संसाधन उनको इफेक्ट करती है, इसका मतलब यही होगा। ठीक, वहाँ के जो जल राशि संसाधन है उसको इफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है? उस वहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। इंटर्न इम्पैक्टिंग, जो वहाँ इम्पैक्ट, जिससे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता में, किसके? ऑफ वाटर, पानी के, फॉर कंजप्शन एंड फूड
फूड प्रोडक्शन। अब जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे लोग वाटर कंजप्शन कैसे करेंगे, और जब पानी नहीं है तो वहाँ पे खाने का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। वेस्टर्न घाट लॉस्ट 58 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट ओवर द डिकेड। कह रहे हैं जो पश्चिमी घाट है वो 58 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट कर चुका है 10 सालों में, पिछले ओवर द डिकेड 10 सालों में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी रीजन्स रीजन्स इज ऑफ कंसर्न। क्या कह रहे हैं कि जो लॉस है कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी रीज, कहीं कहीं पे बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक, वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक, बायो में जिससे लॉस हुआ है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी की लॉस हुई है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी उन क्षेत्रों में, इज ऑफ कंसर्न, ये कंसर्न की बात है, मतलब चिंताजनक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता होता है, ठीक, बायो में आपने पढ़ा होगा जैव विविधता, जहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हों, पेड़ पौधे पाए जाते हों, वो क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी रिच होता है। तो ये कंसर्न की बात है। आगे, सिमिलरली मैंग्रोव फॉरेस्ट हैव डिक्लाइन इन गुजरात। कह रहे हैं जैसे इसी तरह मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे डिक्लाइन हुई, उनकी कमी हुई, कहाँ पे, गुजरात में। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, पार्टिकुलरली इन कच्छ एंड इन दी अंडमान, और मुख्य रूप से कहाँ, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में और अंडमान में भी। आगे, assessment on the drivers of these regional losses must be ascertained and policy interventions to stem these losses must be implemented। क्या कर सेंटेंस बड़ा देखो, असेसमेंट मीन्स क्या होता है, असेसमेंट होता है आकलन करना, ठीक, क्या करना, आकलन करना, ऑन किसका, किसका आकलन करना, ड्राइवर्स का। ड्राइवर क्या होते हैं, जो किसी चीज को करने के प्रेरित होते हैं, ठीक, या फिर देखो ड्राइवर मीन्स चालक भी होता है, ठीक, या फिर किसी चीज को जो प्रेरित करते हैं वो भी ड्राइवर्स ही कहे जाते हैं, या फिर जिसके कारण कुछ होता है, ठीक, तो वो ड्राइवर्स ऑफ दीज, किस चीज के, दीज रीजनल लॉसेज, जो रीजनल जो क्षेत्रों में जो लॉस हुआ है उसके जो ड्राइवर्स हैं उसका आकलन, ठीक, असेसमेंट, मस्ट बी असर्टेन, इसको क्या करना है, सुनिश्चित करना है, क्या चीज सुनिश्चित करना है, आकलन सुनिश्चित करना, किस चीज का, जो ड्राइवर्स हैं, किस चीज के ड्राइवर्स, जो लॉस हुए हैं इसके ड्राइवर्स, उसको सुनिश्चित करना। और पॉलिसी में नीतियां, इंटरवेंशन क्या होता है, हस्तक्षेप करना, ठीक, इंटरवेंशन टू स्टेम क्या होता है, रोकना, किस चीज के लिए, दीज लॉसेज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। क्या, देखिए जो लॉसेज हुए हैं, ठीक, इनको रोकने के लिए, जो लॉसेज हुए हैं इनको रोकने के लिए जो नीतियां, पॉलिसी, ठीक, जो पॉलिसी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक, उनको लागू करना है। आगे, आल्सो मोर एफर्ट मस्ट बी मेड टू काउंटर राइजिंग हीट ट्रैप्स इन अर्बन एरिया बाय प्लान्ड ग्रीनिंग। आगे क्या कह रहा है, आल्सो भी मोर एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, किस चीज़ में, मस्ट बी मेड, ज़्यादा एफर्ट करने हैं, मतलब मस्ट है, ज़्यादा करने हैं, टू काउंटर करने के लिए, किस, राइजिंग हीट, जो बढ़ती हुई हीट हो इसको काउंटर करने के लिए, ट्रैप्स इन अर्बन एरियाज, जो बढ़ती हुई हीट शहरी एरियाओं में ट्रैप होती है। देखिए गांव में तो पेड़ ज़्यादा होते हैं तो उसके मुकाबले शहरी जो शहर है उसमें हीट ज़्यादा ट्रैप होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एफर्ट जरूरी है। बाई प्लान्ड ग्रीनरी, तो प्लान्ड ग्रीनरी, ठीक, तो वहाँ पे क्या करना है, प्लानिंग करके वहाँ पे ग्रीनरी करनी है, मतलब पेड़ लगाने हैं, ऐसा करके क्या होगा, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जो ग्रीन हीट ट्रैप है वो नहीं होगा। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाई 2023। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, क्या कह रहा है, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हैं, जो भारत में इस समय बोला जा रहा है, इतना बड़ा है, कह रहा जो ये फॉरेस्ट और ट्री कवर है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियाज कमिटमेंट, ये सिर्फ इंडिया का कमिटमेंट नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का कमिटमेंट, इंडिया का कमिटमेंट क्या था,
टू क्रिएट करना एंड एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है? जो कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कितना? 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाई 2030। इंडिया की अवधारणा क्या है कि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता बनाना था। ठीक, ये अवधारणा थी। कह रहा सिर्फ यही जो है इसका कमिटमेंट नहीं है। दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन टू मोस्ट। ये क्या है? ये अधिकांश लोगों के लिए, मोस्ट कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक विचार। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जो दिखाई न दे। इसका उल्टा क्या होता है? कंक्रीट, जिसे वी कैन टच। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। ठीक, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन टू मोस्ट, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए तो सिर्फ एक विचार है या अमूर्त विचार मान सकते हैं। ठीक, इट मस्ट बी आल्सो अबाउट इंश्योरिंग रोबस्ट क्लीन एयर एंड वाटर। क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी, ये होना चाहिए अबाउट किसके बारे में? इंश्योर, सुनिश्चित करना, रोबस्ट क्लीन, एक मजबूत स्वच्छ एयर एंड वाटर। ठीक, क्या? ये स्वच्छ वायु और जल, ठीक, सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इट मस्ट बी आल्सो अबाउट इंश्योरिंग रोबस्ट क्लीन एयर एंड वाटर। स्टेमिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। स्टेमिंग क्या होता है? रोकना। किस चीज़ को? बायोडाइवर्सिटी लॉस। स्टेमिंग रोकना। ठीक, स्टेमिंग होता है रोकना। क्या रोकना? बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता की जो लॉस होता है उसको रोकना। प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड रीस्टोरिंग सॉइल हेल्थ। प्रिवेंट मतलब ये भी रोकना होता है। प्रिवेंट रोकना, डिग्रेडेशन कोई चीज़ नीचे की ओर आ रही है, मतलब कोई वर्ष हो रहा है, ऑफ लैंड जो भूमि है, ठीक, उसका डिग्रेडेशन रोकना, एंड रिस्टोर करना, उसको दोबारा से अच्छा करना, रिस्टोर करना। सॉइल हेल्थ, जो भूमि की मृदा की हेल्थ है उसको फिर से रिस्टोर करना, पहले जैसा करना, अच्छा करना। वी गेट राइटफुली एक्साइटेड अबाउट फ्लाईओवर्स, हाईवेज, मेट्रो, अबाउट यार्ड स्टिक्स ऑफ प्रोग्रेस। क्या कह रहा है? हम हो जाते हैं क्या? राइटफुली एक्साइटेड, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक, अबाउट फ्लाईओवर, कहीं फ्लाईओवर बन रहा हो तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि इधर से फ्लाईओवर बन जाएगा, हाईवे बन रहा है, तभी कितना खुश होते हैं। मेट्रो जब बनती है तभी खुश होते हैं। और इन्हें हम क्या मानते हैं? अबाउट यार्ड स्टिक, मापदंड, किस चीज़ के? प्रोग्रेस की। इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम मानते हैं कि ये सब हो रहा है तो प्रोग्रेस हो रहा है, इसे हम प्रोग्रेस का मापदंड मानते हैं। ग्रीनिंग शुड बी अनदर, कह रहा है ग्रीनिंग, हरियाली भी ऐसा ही एक मानक होना चाहिए। ठीक, देखिए आज का जो पैसेज था थोड़ा सा टफ था। अगर हम बात करें इसके हार्ड लेवल की तो 7/10 मान लीजिए। थोड़ा सा टफ, मतलब ज़्यादा नहीं है, इतना तो 5 तक तो आता ही है एग्जाम में यार, उससे ज़्यादा इजी नहीं आता है। ठीक, तो ये था हमारा पैसेज। अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द फ्रेज फर्स्ट वर्ड ग्रीन कवरिज्म इन द टाइटल सजेस्ट। कह रहे जो टाइटल में वर्ड था ग्रीन कवरिज्म, वो क्या सजेस्ट करता है? ग्लोबल वार्मिंग इन डेवलप कंट्रीज में ग्लोबल वार्मिंग ना, गलत है। अचीविंग डेवलप्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड इन ग्रीन कवर, कह रहा अचीव करना डेवलप्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड, डेवलप वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जो वर्ल्ड में डेवलप्ड ग्रीन कवर को अचीव करना। तो मैंने यही तो बोला था ना, ये टर्म है किस पे फोकस करती है? ये इंक्रीजिंग ग्रीनरी और इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को ये उस पर फोकस करती है। तो अचीव करना, ठीक, यही हो जाएगा डेवलप्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ओवरऑल टोन। ओवरऑल टोन क्या है पैसेज का? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, येट कॉशनरी, सतर्क भी देखो कर रहा है, ठीक, बता रहा है क्या क्या करना है, सतर्क भी कर रहा है और आशावादी भी है, ठीक, कि ग्रीनरी बढ़ रही है तो हाँ होगा, तो मतलब होना तो यही चाहिए। अग्रेसिव कुछ है ही नहीं इसमें। कंप्लीटली सेलिब्रेटरी, देखो कंप्लीटली सेलिब्रेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रही है, ठीक, और फॉरेस्ट कवर घट रहे हैं, तो सेलिब्रेटरी नहीं है। सरकास्टिक एंड डिसमिसिव भी नहीं है। Which of the following best captures the central theme of the passage? इसमें कौन सा है जो सेंट्रल थीम को कैप्चर करता है? इसका सेंट्रल थीम क्या? इंडिया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन गोल्स। देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन गोल नहीं था इसका पूरा। दूसरा देखते हैं, बैलेंसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन।
ऐसा भी नहीं कहा कि अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को डेवलप कर रहे हैं, ऐसा भी हमने नहीं सुना है। एनालिसिस ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर ट्रेंड एंड कंसर्न, हाँ ऐसा तो मैंने सुना है हम लोगों ने कि एनालिसिस कर रहा है किसका, इंडिया के फॉरेस्ट कवर का, जो ट्रेंड फॉरेस्ट कवर ट्रेंड्स हैं, और कंसर्न्स भी बता रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये होगा इसका सेंट्रल थीम। नेक्स्ट है, व्हाई डज द ऑथर मेंशन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, कह रहा ऑथर ने क्यों मेंशन किया है, यानी क्यों मेंशन किया इसने, क्या जरूरत थी इसको मेंशन करने की। टू हाईलाइट द सक्सेस ऑफ एफॉरेस्टेशन एफर्ट, हाँ इसमें सक्सेस कुछ मिली ही नहीं। टू सेलिब्रेट अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसीज, कुछ सेलिब्रेट नहीं किया गया इसने। टू अंडरलाइन कंसर्न डिस्पाइट एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाँ ये तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में, लेकिन फिर भी कंसर्न है, और वो रिपोर्ट को देख के उसको पता चला, तो ये होगा। टू शोकेस इंडिया ग्लोबल लीडरशिप क्लाइमेट एक्शन ना। लास्ट, द थीम ऑफ द पैसेज रिवॉल्व्स अराउंड इंडियाज फॉरेस्ट कवर ट्रेंड, जो पैसेज का थीम है वो रिवॉल्व करता घूमता है किसके अराउंड, इंडियाज फॉरेस्ट कवर ट्रेंड, भारत के वन कवर क्षेत्र, वन कवर को, एंड दियर, और साथ ही साथ किसको, बेनिफिट ऑफ अर्बनाइजेशन ना। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड पॉलिसीज, यस इम्पैक्ट्स, देखो किसके अराउंड है ये, फॉरेस्ट कवर ट्रेंड्स के अराउंड है, और इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी, जो इन्वायरमेंट और पॉलिसी का इम्पैक्ट है उसके अराउंड है। रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कोई बात नहीं, इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ये भी नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हाँ पैसेज कंप्लीट हुआ। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही पैसे लाते रहेंगे, और आप देखिएगा एक दिन ना अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार बस 30 डेज तक हमारे साथ रहिए, आपको खुद लगेगा हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और देखिए पैसेज का मतलब मैं हमेशा बताता हूँ ये नहीं है कि आपको एकदम वर्ड टू वर्ड आपको उसको आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पैसेज में अगर आप 70% भी पकड़ पा रहे हैं तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक, और कभी कभी क्या होता है आप थोड़ा पैसेज पढ़ते हैं, आपको उसका थीम पता चल जाता है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पूरा पैसेज पढ़े हुए, ऐसा भी होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।